चलिए अब चलते हैं लेक्चर के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। अपने लॉ के इतने लेंथी सिलेबस 17 और 10 27 चैप्टर में से आखिरी चैप्टर का आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिरी क्लास का आखिरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इसके दो हिस्से हैं। एक डिस्क्लोजर ऑफ मेन कंसेप्ट है कि जब कोई डायरेक्टर, जैसे पार्टनरशिप में था ना, किसी भी ट्रांजैक्शन जो पार्टनरशिप के साथ हो रही हो, अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट है तो वो उसको डिस्क्लोज करेगा। ठीक है, इसके दो हिस्से हैं, जरा समझिएगा। दो हिस्से, एक हिस्सा है अगर जैसे पार्टनरशिप में था, कंपनी के डायरेक्टर का कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है, उसमें कोई भी किसी किस्म का इंटरेस्ट है, जैसे उसके भाई की कंपनी है, उसने डायरेक्टर वाली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट आ गया। डायरेक्टर की स्पाउस है, उसके पास जिस कंपनी, एक दूसरी कंपनी के शेयर है, वो वाली कंपनी डायरेक्टर वाली कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, इंटरेस्ट है। यानी अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उसका कोई और बिजनेस है या उसके रिश्तेदार का कोई बिजनेस है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ डीलिंग करेगी तो हम कहेंगे डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। डन। अब इसमें दो हिस्से हैं। नंबर वन, उस डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डिस्क्लोज करे ये इंटरेस्ट, डायरेक्टर की जिम्मेदारी डिस्क्लोज करे। ये है इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पहला हिस्सा, जिसे हमने नाम दिया डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या सिखा रहा है कि अगर एक डायरेक्टर का किसी कंपनी में इंटरेस्ट है, उसका या उसके रिलेटिव का, तो स्टेप नंबर वन, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो डिस्क्लोज करे इंडिविजुअल की। इसका स्टेप नंबर टू जो है ना, सीजन 2 इस कंसेप्ट का, वो क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। उसमें कहता है कि जब कंपनी को पता चलेगा कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो फिर कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, उसका नाम रखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सीजन 1 का नाम क्या रखा? डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोज करो। सीजन 2 में क्या नाम रखा? कि जब कंपनी को पता चलेगा तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। कि कंपनी जब कभी अपने से रिलेटेड लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करेगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कंपनी जब कभी अपने से रिलेटेड लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी है। असूल याद रख ले, इस कंसेप्ट के अंदर सबसे अहम चीज जो कहीं पे नहीं लिखी, ना किसी पास्ट पेपर में, ना आईकैप की बुक में, लेकिन वो बहुत ही अहम है इसकी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? जो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट है, ये डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि डायरेक्टर ने क्या क्या करना है। जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी ने क्या क्या करना है। ये असूल याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर कहे ना असलम ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असलम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, असलम एक डायरेक्टर है, उसके साथ ट्रांजैक्शन हो गई, असलम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या करेंगे? डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट। और अगर कहेगा कि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन है, बताओ कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? समझ आई? कंपनी की लैंड थी, कंपनी ने जिस बंदे को बेची वो डायरेक्टर की स्पाउस थी, डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी है? कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल वगैरह करे। ऐसे रिलेटेड पार्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है, मिलती जुलती है। फिर से, कंपनी ने लोन दिया
अब ये सवाल बड़े चुन के पूछ रहा हूं। कंपनी ने लोन दिया डायरेक्टर को, कौन सा कंसेप्ट है? कंपनी ने लोन दिया डायरेक्टर को, कौन सा कंसेप्ट है? लोन टू डायरेक्टर वाला, चैप्टर 3 वाला। कंपनी ने लोन दिया डायरेक्टर को, ओके। कंपनी ने लोन दिया दूसरी कंपनी को जो एसोसिएटेड है, ये लिख ले। लोन टू डायरेक्टर कुछ और है, लोन टू एसोसिएटेड कंपनी कुछ और है कंसेप्ट। लिखा, आगे लिखे, आगे लिखे। सेल ऑफ लैंड टू डायरेक्टर, सॉरी, सेल ऑफ लैंड टू डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये क्या है? फॉर कैश, लिखे फॉर कैश। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है जी? कैश ट्रांजैक्शन। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है कि नहीं है? सेल ऑफ लैंड टू डायरेक्टर क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन सी होती है जो रिलेटेड पार्टी के साथ की जाए? डायरेक्टर रिलेटेड है कंपनी के साथ है, तो इसके ऊपर कैश ट्रांजैक्शन का रूल भी लगेगा, चैप्टर 3 वाला, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रूल भी लगेगा। समझ में? आखिरी सवाल, कंपनी ने अपनी लैंड दूसरी लैंड के बदले डायरेक्टर को बेच दी, कौन सा कंसेप्ट लगेगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, चैप्टर 3 वाला भी लगेगा और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला भी लगेगा। आज हमें यह पता चला डायरेक्टर के साथ जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी, वो किसी और कंसेप्ट में आए ना आए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आएगी। नहीं समझे? नहीं समझे? आइए फिर रिलेटेड पार्टी, वैसे कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। बताइए डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट, 2 सीजन, सीजन 1 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है और सीजन 2? सीजन 1 का टाइटल क्या है? इंटरेस्ट। सीजन 2 का टाइटल क्या है? डिस्क्लोजर। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर कोई डायरेक्टर जिसका कोई इंटरेस्ट है किसी ट्रांजैक्शन में, उसका या उसके every interested director must disclose the nature and extent of his interest at board meeting। हर डायरेक्टर की जिम्मेदारी है अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में उसका इंटरेस्ट है, लेना देना है, या उसके बीवी बच्चों का लेना देना है, वो डिस्क्लोज करे। पार्टनरशिप वाला रूल है वही जो कंपनी पे भी लगाया, अच्छा रूल है ना, ट्रांसपेरेंसी रहती है। टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर, कब डिस्क्लोज करे भला आपके ख्याल में? अगर तो उस ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है, कुछ ट्रांजैक्शन की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है डायरेक्टर से, कुछ की नहीं ना होती, डायरेक्टर की पावर में पड़ा। अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, यानी बड़ी ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन से पहले डिस्क्लोज करना है। और अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर ट्रांजैक्शन के, देखे डायरेक्टर की पावर में पढ़ा था ना हमने कि डायरेक्टर ने अप्रूवल देनी होती है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन जिनकी लिस्ट थी उनकी अप्रूवल देनी है। जैसे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा का फिक्स एसेट होगा ना, तो वो खरीदने बेचने के लिए डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, उससे कम के लिए। तो अगर छोटा एसेट खरीदा बेचा डायरेक्टर ने, छोटा, तो वो होगा डायरेक्टर इंटरेस्टेड तो है लेकिन अप्रूवल। और अगर बड़ा एसेट खरीदा बेचा, अब जरा मुझे 2-3 केस बताइए। पहला डायरेक्टर ने कंपनी का लैपटॉप था 50,000 का, डायरेक्टर ने वो लैपटॉप कहा मैं खरीद लेता हूं, ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, डिस्क्लोज करना है, यस।
लेकिन चूंकि अमाउंट स्मॉल है, अप्रूवल नहीं चाहिए, तो चाहे लैपटॉप खरीदने से पहले डिस्क्लोज करे चाहे बाद में करे, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन के बाद यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वाली मीटिंग में भी डिस्क्लोज कर दे तो चलेगा। यानी यहां पे सवाल ये है कि डिस्क्लोज करना है, कब करना है, ट्रांजैक्शन से पहले के बाद में। अगर तो अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है बाकी डायरेक्टर की, यानी छोटी ट्रांजैक्शन है, तो बाद में कर दो, और अगर अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो आई कैप इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है टाइमिंग ऑफ डिस्क्लोजर में। ठीक है, अब जरा मुझे बताइएगा, अब आई कैप जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बताऊं गौर से। कम 3 डायरेक्टर है, उनका यार माल रोड के ऊपर ऑफिस बनाना है, माल रोड के ऊपर एक पार्टी है, मिस शहनाज ये ओनर है इसकी, ये ओनर। इधर मिस्टर शहबाज है, इसे कहा जाके तुम जरा निगोशिएशन करो। कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये गया, निगोशिएशन की इसने, निगोशिएशन कामयाब हो गई और अगले हफ्ते दोनों की होगी शादी। अब सुने ये केस ऐसे है, मैं क्या करूं भाई। देखिए पहली मीटिंग जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हुआ था, अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट डिस्क्लोज कब करना है। असूल ये है कि जब पहली मीटिंग जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्ट होता है ना, जब फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो ना तब डिस्क्लोज करना है, ऐसा ही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब ये मैटर फर्स्ट टाइम डिस्कस हो रहा था ना, उस वक्त डायरेक्टर इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट टाइम डिस्कशन हुई बोर्ड मीटिंग में, उसके बाद इंटरेस्टेड हो गया। भाई जब शादी हो गई तो वो डायरेक्टर इसमें इंटरेस्टेड हो गया कि नहीं, क्योंकि स्पाउस का इंटरेस्ट माइनर चाइल्ड का इंटरेस्ट डायरेक्टर का ही समझा जाता है। अब डायरेक्टर ने डिस्क्लोज करना है कि नहीं ये बताए। ये शादी डिस्क्लोज करनी है, क्यों भला, ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कब भला, हाँ जब पहली बोर्ड मीटिंग जब वो इंटरेस्टेड हुआ। अगर तो पहले से इंटरेस्टेड था तो वेरी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच मैटर इज इनिशियली डिस्कस्ड, और अगर फर्स्ट टाइम डिस्कशन के बाद इंटरेस्टेड हुआ डायरेक्टर, तो जब इंटरेस्टेड हुआ उसके बाद वाली बोर्ड मीटिंग। ये कंसेप्ट समझ आया, बस यही इसमें पॉइंट था। तो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट में क्या सिखा रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा तो करना है। ठीक है, कब करना है समझ आ गया, किसने करना है, डायरेक्टर ने। कब करना है, जब भी इंटरेस्टेड होगा। कैसे करना है, नोटिस लिख देगा। 2 तरीके हैं, एक तरीका है जनरल नोटिस, एक है स्पेसिफिक नोटिस। स्पेसिफिक नोटिस क्या है, भैया ये कम इस कंपनी से तुमने एसी खरीदने लगे हो, ये कंपनी मेरे भाई की है, मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें, ये डिस्क्लोज कर दिया, यह है स्पेसिफिक नोटिस। अगली दफा क्या खरीदने लगे हो, पंखे खरीदने लगे हो, ये कंपनी मेरे भाई की है, मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूं, चलो ठीक है, वही भाई है, ट्रांजैक्शन बदल रही है, भाई नहीं बदल रहा। एग्रीमेंट, भाई एलसीडी खरीदनी है भाई की कंपनी से, इस ट्रांजैक्शन में मैं इंटरेस्टेड हूं, चलो। यह है स्पेसिफिक। एक जनरल नोटिस भी है। जनरल नोटिस क्या है, डिस्क्लोज करने का तरीका, भाई ये कंपनी मेरे भाई की है, अगले पूरे साल में तुमने इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन की मैं इंटरेस्टेड समझना, यह है जनरल नोटिस। बताइए स्पेसिफिक नोटिस बेहतर के जनरल नोटिस? दोनों आपके पास ऑप्शन है, जो मर्जी ले। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है किसी ट्रांजैक्शन में, अभी तक हमने क्या पढ़ा, देखिए मेन कंसेप्ट क्या है, अगर कोई डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, वो वेरी फर्स्ट मीटिंग में इस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करेगा, ऐसा ही है। जब वो डिस्क्लोज करेगा, बाकी डायरेक्टर ने क्या करना है सुन ले, बाकी डायरेक्टर ने इसको 2 डायरेक्टर पकड़, इसको पैरों से, 2 ने पकड़ना है हाथों से, इसके मुंह पे लगानी है टेप, इसको बांधना है नुक्कर पे, इसको क्यों भला,
लॉ कहता है जिस ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट में कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है ना, जब उसकी अप्रूवल का फैसला हो रहा होगा तो बाकी डायरेक्टर तो उसमें वोटिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बनता भी यही है। बल्कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी ना तो उसे कोने में नहीं बिठाना, उसे निकाल बाहर करना है मीटिंग से। वो मीटिंग में ही नहीं बैठेगा, लेकिन कब तक भला? जब तक वो फैसला नहीं होता। बाकी के फैसले बाकी के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। ये नहीं कि उसे हर काम में आउट कर देना। उसे किस काम में आउट करना भला? बताइए, ये बात, ये पाबंदी लगाई लॉ ने, ठीक लगाई कि नहीं? एग्रीड? यही है रिस्ट्रिक्शन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्टर। पाबंदी क्या है कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, खबरदार खबरदार, वो किसी डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, उस मैटर में वोट भी नहीं करेगा, कोरम के लिए काउंट भी नहीं होगा, और अगर उसने वोट किया भी तो उसका वोट इग्नोर है। लिस्टेड कंपनी है तो भाई वो अलग बिठाना दूर की बात है, उसे मीटिंग से ही बाहर निकाल देना है। लेकिन कितने हिस्से के लिए? डन। अब आखिरी बात, दो बातें। एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो उसने दूसरे डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है। एग्रीड? अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, कोई केस ऐसा आ जाता है 10 में से 6 डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, फिर शेयर होल्डर की मीटिंग में जाएगा फैसला। ठीक है? फिर से अगर एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, वो क्या करेगा? दूसरा बाकी डायरेक्टर को, और बाकी डायरेक्टर फिर पाबंदियां लगा के उसके ऊपर फैसला करेंगे। और अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, और अगर किसी नॉन डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, जैसे सीएफओ वगैरह अफसर, वो किसको बताए? डायरेक्टर को बता दे। वो किसको बताए? सर भाई बाकी लोगों को भी तो बताना चाहिए, एम्प्लॉइज को। अगर किसी नॉर्मल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसे बताना चाहिए डायरेक्टर को। कंसेप्ट खत्म? कुछ समझ आया? इस कंसेप्ट में क्या समझा, फिर से बताइए जरा, क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें हमने समझा अगर कंपनी किसी डायरेक्टर के साथ या उसके किसी रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन करती है तो इसे हम कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। जब डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की? वो डिस्क्लोज करेगा। कब करेगा? वेरी फर्स्ट मीटिंग में, या जब इंटरेस्टेड हुआ तो उसके बाद वाली वेरी नेक्स्ट मीटिंग में। और फिर क्या किया जाएगा? उसके साथ अलग कर दिया जाएगा, उसका वोट नहीं गिनना, कोरम में हिस्सा नहीं होगा, और अगर वोट किया तो वो, हाँ लिस्टेड कंपनी है तो मीटिंग से बाहर निकाल देना, लेकिन पूरी मीटिंग के लिए नहीं, हाँ बाकी मैटर में आ सकता है। और अगर एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो तो दूसरे डायरेक्टर को बताएगा, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर का इंटरेस्ट। और अगर किसी दूसरे एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थे, पक्का। अब इसके सीजन 2 की तरफ चलें। सीजन 2 क्या भला? कंपनी क्या करेगी? इसको कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ये कहता है रिलेटेड पार्टी क्या है? हर वो पार्टी जिसका कंपनी के साथ कोई लेना देना चल रहा है। रिलेटेड पार्टी कौन सी है? हर वो पर्सन जिसका कंपनी के साथ लेना देना है, जैसे कोई डायरेक्टर, कोई की मैनेजमेंट का पर्सन, सीईओ, सीएफओ, कोई फर्म जिसमें वो डायरेक्टर है, डायरेक्टर खुद, डायरेक्टर का पार्ट टाइम बिजनेस, डायरेक्टर के रिश्तेदार, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका डायरेक्टर हमारे इशारों पे चल रहा है, जैसे नॉमिनी, या हाँ हमारे डायरेक्टर उसके इशारों पे चल रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे के ऊपर, इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंशियल पावर होती है एक दूसरे के ऊपर। बात समझ आई? रिलेटेड पार्टी
रिलेटेड पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसके साथ, जो कंपनी के साथ जिसका ताल्लुक वास्ता हो, कंपनी के साथ कनेक्टेड हो। रिलेटेड पार्टी इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी कौन कौन होगी? डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिश्तेदार, डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में, एसोसिएटेड कंपनीज, होल्डिंग सब्सिडियरी, ये सारी क्या है? कंसेप्ट ये है कि रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन जो होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पॉलिसी बनाएंगे, उसके मुताबिक हुआ करेगी, वरना नहीं। असल में कंसेप्ट क्या, मेन इसमें रिस्क क्या वो समझ लें। जब कोई डायरेक्टर या डायरेक्टर की बनाई हुई कंपनी या उसके रिश्तेदार डायरेक्टर के या रिश्तेदारों की कंपनी मेन कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करती है, तो उसमें रिस्क होता है कि डायरेक्टर अंदर खाते कोशिश करके अनड्यू फेवर दिलवा सकता है। ठीक है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी रखा गया। क्या? कि जब कभी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक पॉलिसी बनाएंगे कि हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल होनी है। अगर रूटीन की ट्रांजैक्शन है आर्म लेंथ बेसिस वाली, फिर उसकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर आर्म लेंथ बेसिस से हटके है तो फिर उसकी अप्रूवल की, फिर से समझे, आखिरी कंसेप्ट ला का, बस आखिरी, इसके बाद कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इसके बाद कोई ला ही नहीं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में हमने क्या पढ़ना है? रिलेटेड पार्टी क्या होती है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट क्या पढ़ना है इसमें? क्या है, फिर क्या पढ़ना है? ट्रांजैक्शन क्या है, फिर क्या पढ़ना है? रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं? रिलेटेड पार्टी हर वो पर्सन है जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक है कंपनी के साथ। एग्जाम्पल्स बता रहा है, एग्जाम्पल, ये मेन कंसेप्ट है। जैसे कोई सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर का भाई, डायरेक्टर की बहन, डायरेक्टर के वालिदैन, डायरेक्टर की स्पाउस, डायरेक्टर के बच्चे वगैरह, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे इशारों पे चल रहा है या हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव उसके इशारों पे चल रहा है, क्या वो रिलेटेड पार्टी है? लेकिन अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में मशवरा लिया जा रहा हो, डायरेक्टर को एक फोन आता है, उधर से कहता है ये काम करना है, ये काम नहीं करना, डायरेक्टर कहता है जो हुक्म, और वैसा ही करता है। ये जिसका फोन आया रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? उसके इशारों पे चल रहा है। लेकिन अगर टैक्स कंसल्टेंट फोन करके कहे सर अगर टैक्स कम करना चाहते हैं ना तो पेमेंट कैश के जरिए से नहीं करनी, बैंक के जरिए से करनी है, तो ये रिलेटेड पार्टी, क्योंकि ये प्रोफेशनल एडवाइस है। रिलेटेड पार्टी वो है जिनके साथ पर्सनल ताल्लुक है, प्रोफेशनल ताल्लुक वाली रिलेटेड पार्टी नहीं, मतलब प्रोफेशनल एडवाइस हो जाए। रिलेटेड पार्टी क्या है? कौन कौन है रिलेटेड पार्टी? डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसके इशारों पे ये चलता है या हमारे इशारे पे वो चलता है। किसी के इशारे पे हम चलें या हमारे इशारे पे कोई चले तो ये क्या रिलेटेड पार्टी है। ओके, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सेल और परचेज, लीज प्रॉपर्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, एजेंट के तौर पे भी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं कोई भी ऐसी पोजीशन जिससे रेम्यूनरेशन, उसने बात ही खत्म कर दी, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आखिरी कंसेप्ट है, थोड़ी सी हिम्मत और करनी है। रिलेटेड पार्टी समझ आ गया कौन है? रिलेटेड पार्टी के साथ लेन देन ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब सुने लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन की ना आपने,
अगर तो कहीं ऐसा ना हो पर्सनल ताल्लुक के चक्कर में कंपनी को नुकसान पहुंचे आप। इसीलिए जब कभी रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन होगी ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉलिसी बनाई होगी, उस पॉलिसी के मुताबिक अप्रूवल होगी। यानी हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करवानी है। रिक्वायरमेंट क्या है? हर रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल, ट्रांजैक्शन की अप्रूवल से करवानी है, सिवाय उस ट्रांजैक्शन के जो नॉर्मल रूटीन की ट्रांजैक्शन होगी। हर रिलेटेड पार्टी की अप्रूवल सिवाय किसके? ठीक है। हाँ, और जितनी भी ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड पार्टी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी डिस्क्लोज होंगी, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी होगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने सीखा है कभी ये रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर? ये जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट खास तौर पे सुन लें, ये कंसेप्ट, क्योंकि ये आपकी एडवांस स्टडी में भी काम आएगा। पूरे साल में जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है ना, इन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना होता है, और डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करना होता है कि सारे साल में ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी जिसकी हमने अप्रूवल दी है। रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन के बारे में लॉ बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिलेटेड पार्टी के हवाले से सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जो रिलेटेड पार्टी थी लेकिन उसकी डायरेक्टर से अप्रूवल नहीं ली गई, तो लॉ कहता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा अनलेस के इसे 90 दिन के अंदर अप्रूव करवा, पहले नहीं भी करवाया चलो बाद में करवा लो, 90 डे के अंदर रेटिफाई का कंसेप्ट समझते हैं ना। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद इन 90 डेज रेटिफाई नहीं करवाई, तो ये क्या होगी? वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। और इसमें अगर अप्रूवल के बगैर ट्रांजैक्शन हुई है, बाद में पता चला कोई अनड्यू फेवर दी गई थी जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ, सारे का सारा लॉस किससे रिकवर करवाना है? अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी थी लेकिन नहीं ली, तो नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, और अगर वाइडेबल नहीं हुआ, पूरा करना पड़ गया, तो फिर जितना नुकसान होगा किससे रिकवर करवाया जाएगा? जो इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई डायरेक्टर ने जानबूझ के ये ट्रांजैक्शन की, तो फिर उसको सजा भी होगी। क्या सजा होगी? 3 साल की कैद या फाइन जो कम से कम 5 मिलियन का होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, या दोनों। और अनलिस्टेड कंपनी है तो लेवल 2 की पेनल्टी। और ऐसे डायरेक्टर को ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी की वजह से हटा भी दिया जाए जिसने ट्रांजैक्शन की और बताया ही नहीं। कुछ कुछ बात समझ आई? खत्म हो गया सिलेबस। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट में और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट में क्या ताल्लुक है, सिर्फ ये बताएं। वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी ने अप्रूवल देनी है, ठीक है, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? केस स्टडी हो जाए। केस एक केस स्टडी करवाऊंगा, लेकिन चुन के ऐसी केस स्टडी होगी, अगर आपने वो कर ली तो याद रखे चैप्टर 3 के और इस चैप्टर के, याद रखिएगा चैप्टर 3 की केस स्टडी और इस चैप्टर की केस स्टडी मिक्स होके आती है। ये मैं बता दूं, चैप्टर 3 की केस स्टडी, क्योंकि उसमें भी डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन होती है, इस चैप्टर में भी डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन है, मिक्स होके आएगी। ये आपको गोल्डन टिप बता रहा हूं। तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपको इसी तरह की प्रैक्टिस करवा दे, आई कैप मैक्सिमम जिस लेवल पे जा सकता है, आपको वो एक केस स्टडी करवा दूं एक, लेकिन मैक्सिमम 2 करा देता हूं, 2। एक वो शादी वाली हो जाए केस स्टडी। कौन सी एक्सेप्शन? कौन सा है? ये कौन से वाला केस था? हाँ हाँ,
हाँ वही कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है, यानी कौन सी रिस्ट्रिक्शन, पार्टिसिपेशन वाली। ये वो जो लिखा वही है कि अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडी नहीं है या डायरेक्टर ने श्योरिटी के तौर पे ट्रांजैक्शन की है तो ये एक्सेप्शन अप्लाई। देखिए मेन कंसेप्ट क्या है, सुने। ओ तरीका है, वो गूगल किया थी, गूगल बाबा की। ये ले, आपको शक है, आपको ये ले, ये गूगल है ना, ये कर, ये ले। ये ले, सॉरी, पता नहीं क्या आ गया सर, सॉरी। तो हाँ केस स्टडी की तरफ ठहर जाए, वो पक्के ही हो गए हैं। अच्छा, मगरिब की जमात करवा देंगे भाई, अभी है मगरिब का टाइम तकरीबन हो गया, जब तक लेक्चर कंप्लीट होगा तो मेरा जमात हो चुकी होगी, तो भाई इंशाल्लाह ये एमपी सामने करवा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, वो ज़रा अरेंजमेंट करवा दीजिएगा हमारे लिए, जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन इनका, अच्छा हमने पढ़ा था क्या, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट। डायरेक्टर का मुंह बांध के साइड पे किया था, किस केस में किया था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाले केस में कि डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर कब किया था, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड था, साइड में कर दिया। अब केस सुने, अगर प्राइवेट कंपनी है ना उसमें वो बोल सकता है, पहली एक्सेप्शन ये थी। दूसरी एक्सेप्शन सुने, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दूं आपके, प्रैक्टिस में भी काम आ जाए। कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, बैंक ने कहा लोन दे देते, सिक्योरिटी है। डायरेक्टर ने कहा कंपनी के पास बेतहाशा एसेट है। बैंक ने कहा ठीक है, एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे डालो, एक और सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने कहा वो क्या, उनका डायरेक्टर पर्सनल सिक्योरिटी दे कि अगर कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई तो वो वापस करेंगे। डायरेक्टर कहने लगे सर पर्सनल गारंटी हमसे क्यों लेते हैं, हमें श्योरिटी क्यों बनवाते हैं इस ट्रांजैक्शन का, आपके पास कंपनी के एसेट है तो सही। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वो ठीक है लेकिन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पे मंजूर है तो बताए, वरना हमने लोन को नहीं देना। डायरेक्टर्स कहते हैं ठीक है। एक डायरेक्टर ने कहा ठीक है मैं गारंटी देता हूं, कंपनी लोन वापस ना कर पाई मैं वापस करूंगा। लोन मिल गया, ड्यू डेट पे कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई। फर्ज करें एसेट बेचे, पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए, 10 मिलियन रह गया। बैंक ने डायरेक्टर से पैसे निकलवा लिए, अब डायरेक्टर ने पैसे दे दिए और बड़ी बेचैनी से अगली बोर्ड मीटिंग का इंतजार करने लगा। क्यों भला, बोर्ड मीटिंग हुई, अल्लाह अल्लाह करके उधर पहुंचा, जाते ही कहने लगा सर जैसा कि आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बैंक के साथ लोन का, उसमें मैंने पर्सनल गारंटी दी थी, मैं श्योरिटी बना था, मैंने उसमें 10 लाख रुपए मुझे अदा करने पड़ गए हैं। मैं चाहता हूं इस ट्रांजैक्शन में जो मेरे पैसे हैं यहां तक पहुंचा था। बाकी डायरेक्टर ने, 2 डायरेक्टर उठे, उसके पैर बांधे, 2 ने उसके हाथ बांधे, एक ने उसके पट्टी लगाई मुंह पे, कोने में रख दिया और कहने लगे तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो, तुम नहीं बोलोगे। जिसके पैसे थे वो नहीं बोला, बाकियों के तो पैसे थे ही नहीं, वो भी नहीं बोले। मीटिंग है। अब बताइए क्या इस मैटर में, इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें ये इंटरेस्टेड है, इसे बोलने की इजाजत देनी चाहिए कि नहीं? क्यों देनी चाहिए वाला? ला उसके पैसे है, इसको ला ने एक्सेप्शन दी है। ला ने कहा 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें जिस डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो वो बोल सकता है। पहला, अगर प्राइवेट कंपनी का केस हो जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडी नहीं है, और दूसरा अगर उसने कंपनी की श्योरिटी के तौर पे कोई लोन की पेमेंट की थी, इसमें हक बनता है, इसमें तो हम खुद कहते हैं, वरना तो उस बेचारे की कभी भी बात नहीं सुनी जाएगी। इसकी नहीं सुनेगा तो और कौन सुनाएगा? ये एक्सेप्शन समझ आ गई? तो मुझे ये एक्सेप्शन डिस्कस करनी थी कि मेरे को रिलेटेड पार्टी भूल गया। तो फिर से मुझे बताइए, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इसमें एक कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, रिलेटेड पार्टी कौन है। दूसरा कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन है, कौन सी है। और तीसरा कंसेप्ट क्या डिस्कस हुआ है, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो तो रिक्वायरमेंट क्या है। रिलेटेड पार्टी कौन है वो मेरे को पता है, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएटेड, डायरेक्टर, डायरेक्टर के बहन भाई, वालदैन, मियाँ बीवी, जो लड़न बटन बच्चे बच्चे सारे मिल गए रिलेटेड पार्टी, जिसके इशारों पे हम चलते हैं, जो हमारे इशारों पे चलता है।
चीफ एग्जेक्टिव वगैरह की बात कर, रिलेटेड पार्टी होगी। रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन क्या हुई? सेल परचेज ऑफ लैंड, सेल परचेज ऑफ इन्वेंट्री, लीज, प्रॉपर्टी, गर्ज के हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कोई ना कोई बेनिफिट हो, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हर ट्रांजैक्शन जिसमें प्रॉफिट हो, चाहे कैश इन्वॉल्व हो कि ना हो। एग्जाम्पल, आपको टैक्स का एक्सपर्ट मान लूंगा। टैक्स पढ़ा हुआ है? टैक्स किसने पढ़ा हुआ है? आपको टैक्स का एक्सपर्ट मान लूंगा। अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जिससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। क्या पैसे दिए बगैर किसी को बेनिफिट यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिया जा सकता है? कैसे? इन काइंड, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्लासिक एग्जांपल है। ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। गाड़ी भी दे सकते हैं, शब्द बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रिक्वायरमेंट क्या है रिलेटेड पार्टी की? जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी उन सब की अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी के मुताबिक होगी, सिवाय उन ट्रांजैक्शन के जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की है। पहली रिक्वायरमेंट ये डन। दूसरी रिक्वायरमेंट के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो डायरेक्टर रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज होंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी होंगे। और अगर ये अप्रूवल ना ली गई, ये अप्रूवल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल ना ली गई, तो फिर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा। अगर विद इन 90 डेज रेटिफाई नहीं किया बोर्ड ने तो क्या होगा? वाइडेबल हो जाएगा। अगर कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई नुकसान हुआ कंपनी को उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जिसकी अप्रूवल नहीं ले गई, तो कंपनी तो नुकसान पूरा कर देगी, बाद में किससे रिकवर करवाएगी? और सिर्फ नुकसान पूरा नहीं करवाना, उस डायरेक्टर को जिसने चोरी छुपे ये ट्रांजैक्शन किए थे उसको डायरेक्टर की पोजीशन से फारिग। सही है। आखिरी सवाल, ये जो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या ताल्लुक है? वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। चले अब दो केस स्टडी, उसके बाद इजाजत है 10-15 मिनट की इजाजत, मैक्सिमम बहन, मैक्सिमम दे, मेहरबानी दे बहन जी, इजाजत देंगी फिर आगे लेक्चर चलेगा। इजाजत है? शाबाश शाबाश। केस स्टडी एक फिदा हुसैन वाली केस स्टडी। किसकी केस स्टडी? फिदा भाई है क्लास में कोई? नहीं सॉरी, ये वो वाली केस स्टडी नहीं है, ये शादी वाली केस स्टडी नहीं है, ये वालिद साहब वाली केस स्टडी है। वालिद साहब वाली केस स्टडी कोई बात नहीं, जज्बात से खेल नहीं रहा, जज्बात बदल रहे हैं। मैं ढूंढ लीजिएगा, वो भी कहीं आएगी। फिदा रहमान हैज द, अच्छा पहले, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ फिदा रहमान इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव फॉर द एंटायर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सुनिए जरा, एक सवाल पूछना है सिर्फ मैंने, और ज्यादा नहीं आपसे रिक्वायरमेंट पूछनी, तो सिर्फ एक सवाल पूछना है, उसका जवाब आपने 2 हरफी जवाब देना है। फिदा रहमान हैज बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोल्डन इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। डन। On 9 November 2021 on behalf of GIL's management, Fida Rahman entered into a 2-year contract with Carol Private Limited for the supply of raw material on 15 days credit। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया फिदा रहमान ने। कितने साल का कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया? यहां तक रुक के मुझे बताइए, क्या फिदा रहमान का कोई इंटरेस्ट है? यहां तक रुक के क्रेडिट तक कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। On 7 मार्च 2022 फिदा रहमान फादर एक्वायर्ड 12% शेयर्स इन CPL। क्या अगर डायरेक्टर का अपना नहीं,
वालिदैन, बहन भाई, बीवी, बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट हो, जैसे शेयर्स ले लिए कोई एम्प्लॉय वगैरह, क्या वो डायरेक्टर का इंटरेस्ट समझा जाएगा? अच्छा, मेरा कंसेप्ट आपने बताना सही के गलत। मेरा कंसेप्ट ये है, अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले पता चलता ना, तो फिर फिदा रहमान के लिए डिस्क्लोज करना जरूरी था। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर हो चुका, उसके बाद ट्रांजैक्शन हुई, अब ये बताना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी? अगर कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट हो, कब, क्या फिर भी डिस्क्लोज करना है? फर्स्ट मीटिंग। क्लियर? अच्छा, मुझे बताइए, आपको कैसे पता चला कि ये डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर वाला कंसेप्ट है कि रिलेटेड पार्टी वाला? फिदा रहमान के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ है, फिदा रहमान के, समझ रहे हैं? तो उसके हिसाब से डिस्कस, बाकी ज़ाहिर है डिटेल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैंने अब मेन आपको डिसीजन करवा दिया। डन। अब आखिरी सवाल, जिसने ये समझ लिया, ये चैप्टर समझ लिया उसने, ये सवाल वाकई अहम है जी। रिलेटेड पार्टी में डायरेक्टर का दोस्त भी अगर केस स्टडी में डाल दिया तो हो सकता है। आगे चलें। क्वेश्चन 2, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, और याद रखें जब कभी आपने इस चैप्टर की रिवीजन करनी है, ये क्वेश्चन जरूर करना। स्टार्ट करें। रिक्वायरमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 discuss the procedure ASL must follow before making the investment in BTL। ASL भी कोई कंपनी लग रही है, BTL भी कोई कंपनी लग रही है, बंदे का नाम थोड़ी ASL और BTL होता है। इन्वेस्टमेंट है, मुझे लग रहा है हो ना हो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी की तरफ जा रही है बात, मुझे लग रहा है, मैं पक्का, मुझे सच में नहीं पता, यकीन करें, मैंने नहीं पढ़ा, ये घर से पढ़ के नहीं आए, ये भाई ने चलते चलते फरमाइश की थी तो मैंने कहा भाई की फरमाइश पूरी करनी है, और ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स दैट ASL मस्ट मीट बिफोर एक्वायरिंग द फैक्ट्री। एसएल को जो मीट करनी है टुगेदर विद द पोस्ट एक्विजिशन रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन टू शेयर होल्डर। ASL ने क्या करना है फैक्ट्री एक्वायर करने से पहले, ये फैक्ट्री की कोई कहानी कोई होगी, अभी पता चल जाएगा। एडवाइस BTL's बोर्ड ऑन द फॉर्मेलिटीज दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, BTL दूसरी कंपनी है, बिफोर प्रोसीडिंग विद प्रपोज सेल ऑफ द फैक्ट्री टू खलील। चले पढ़ते हैं, ये खलील कौन है, फैक्ट्री कौन है, कंपनी कौन है, कुछ इंफॉर्मेशन है, स्कैटर्ड सी है, पढ़ते हैं। एयरप्लेन स्पिनिंग लिमिटेड ASL ए लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड को अंडरलाइन कर लें, is planning to invest in Bulldozer Textiles Limited BTL, another listed company। इन्वेस्ट करना है ASL ने, ASL लिस्टेड को अंडरलाइन करें, इन्वेस्ट को अंडरलाइन करें, और दूसरी तरफ भी लिस्टेड को करें। Proposed initial investment in BTL is ₹20 million at a market price of ₹80 per share। इन्वेस्टमेंट है लेकिन शेयर वाली है कि लोन वाली? BTL has paid up capital of 300 million with a face value of ₹10 per share। ये साबित हो गया इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ। एग्री करते हैं? ओके। ASL intends to acquire BTL's factory located in Hyderabad as BTL expressed an interest in selling of the factory। BTL ने कहा भाईजान फैक्ट्री बेच, दूसरे को बेचनी है, हमें बेच दे। However, a director raised concern regarding the transaction due to involvement of Zaki, a non-executive director of ASL, whose minor son holds 7 million shares in BTL। इसका मतलब है ASL का डायरेक्टर जो है उसके पास 7 मिलियन शेयर्स हैं BTL के, एक कंपनी में डायरेक्टर है
और दूसरी कंपनी में, ये शेयर माइनर के नहीं है, डायरेक्टर के ही समझे। तो बताइए डायरेक्टर के कितने शेयर है? 7 मिलियन। कितने % शेयर होल्डिंग है डायरेक्टर की? टोटल 7। टोटल के शेयर पता कितने हैं? 30। 30 मिलियन। 30 पता ना कैसे है? 300। 30 में से 7 मिलियन इस डायरेक्टर के है। डायरेक्टर के क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके बच्चे के माइनर के शेयर डायरेक्टर के, तो शेयर होल्डिंग कितनी हुई? 7 डिवाइडेड बाय 30 कितनी हुई? 23%। तो बताइए डायरेक्टर के पास एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में 20% से ज्यादा के शेयर्स है। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। कैसे? साबित हो गया इन्वेस्टमेंट है, साबित हो गया दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? एक्वायर करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है। और अगर चेंज करना है तो वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से होगा। और स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या कुछ लिखना है? टर्म्स एंड कंडीशन। क्या वो एडिशनल कंडीशन लिखनी है? वो तो लोन में लिखते हैं। क्लियर हो गया? इस चैप्टर की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, हालांकि हमने और केस स्टडी भी डिस्कस की है, लेकिन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी का सबसे बड़ा नंबर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। एसोसिएटेड हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, कंडीशन बता दी, डन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे एक और कह रहा है ये जो फैक्ट्री एक्वायर करने से पहले, ये फैक्ट्री वाली बात, मीनवाइल खलील ए डायरेक्टर ऑफ एक्सकेवेटर फाइबर लिमिटेड द होल्डिंग कंपनी ऑफ BTL also expressed interest in acquiring the factory in exchange for investment in shares of various company। ये खलील कौन है भला? डायरेक्टर है BTL की होल्डिंग कंपनी का। अब वो क्या कह रहा है? बेचना किसने है? BTL ने। अब BTL की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर BTL को क्या कह रहा है? BTL की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर BTL को क्या कह रहा है? BTL ये मेरे को बेच देना फैक्ट्री। BTL की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर, देखिए यही है ना, BTL का फैक्ट्री को बेचना चाहती है, BTL फैक्ट्री को बेचना चाहती है, ASL कह रहा है मेरे को बेच दो। लेकिन खलील जो कि BTL की होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है वो कह रहा है मेरे को बेच दो, बदले में शेयर ले लो। ये कौन से वाला कंसेप्ट है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी। क्या वो, अब ये देखे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द requirements that ASL must meet before acquiring factory together with ASL को क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है अगर वो फैक्ट्री ले, और advise BTL's board on formalities to be fulfilled before proceeding with the proposed sale of factory खलील। अगर BTL, पहले थर्ड सी रिक्वायरमेंट, अगर BTL इस फैक्ट्री खलील को बेचना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? BTL, अब ये देखिएगा क्या था भला, ये होल्डिंग, ये सब्सिडी, जिसने बेचना है डायरेक्टर किसका है? होल्डिंग कंपनी का है। ट्रांजैक्शन किसके साथ? तो याद है होल्डिंग कंपनी वाला होल्डिंग के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करेगा, एक अप्रूवल चाहिए। सब्सिडरी का ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ एक अप्रूवल, नीचे वाला नीचे वाले के साथ एक, ऊपर वाला नीचे वाले के साथ या नीचे वाला अप्रूवल के साथ 2 अप्रूवल। याद है ये कौन सा कंसेप्ट था? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैसे पता चला ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला केस है? डन हो गया।
ओके ये तो है अगर फैक्ट्री बेची हलील को, फैक्ट्री बेची, अगर एएसएल को फैक्ट्री बेची, क्योंकि एएसएल भी खरीदना चाहती है ना, इस पैराग्राफ में एएसएल खरीदना चाहती है, खरीदना चाहती है, तो किससे किससे खरीदना चाहती है? अपने एसोसिएटेड कंपनी। तो क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट दैट एएसएल मस्ट मेड बिफोर एक्वायरिंग द फैक्ट्री टुगेदर विद पोस्ट एक्विजिशन रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? ये रिलेटेड पार्टी वाला। क्यों? क्या एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टीज होती हैं? ये ट्रांजैक्शन कंपनी की कंपनी के साथ है। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये रिलेटेड, क्या एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कब रिलेटेड पार्टी हो? जब वो आपस में होल्डिंग सबसे एसोसिएट होगी। डन। तो क्या रिक्वायरमेंट है? ट्रांजैक्शन से पहले क्या करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन के बाद क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में समझे या नहीं समझे? ये आप समझ गए? मुझे इन्वेस्टमेंट इन सोसाइटी कंपनी का केस ये भी समझ गए कि डबल अप्रूवल चाहिए, समझ गए ना? नॉन कैश से, शेयर से। ये कैसे पता चला रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? एक कंपनी की अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक कंपनी की डायरेक्टर के रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक कंपनी की अपने रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन, एक कंपनी की अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर के रिश्तेदारों के साथ ट्रांजैक्शन, अपने रिश्तेदारों के साथ, डायरेक्टर के रिश्तेदार को एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, माइनस, स्पाउस, वालिदैन, बहन भाई, जिसके इशारों पे वो चले। और कंपनी के रिश्तेदारों की एग्जांपल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। रिश्तेदार कौन से हैं? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएटेड है। डन? कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये था हमारा आज के आखिरी लेक्चर का आखिरी हिस्सा। अब फीमेल स्टूडेंट्स ने कुछ कहा था, कुछ क्या है वो फीमेल, तो क्या है अब स्टार्ट करना, आपने जो करना है कर ले। वो कुछ क्लास के एंड पे कोई केक वगैरह कह रही थी फीमेल ने, खुसूसी तौर पे कहा था। तो आप भी भाई हैं, आप थोड़ी देर के लिए जरा अगर बैठना चाहे बैठ सकते, जाना चाहे जा सकते हैं। इसके फौरी बाद नमाज की अरेंजमेंट कर दें। अच्छा, एक मिनट ठहरिए। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? पक्का? अच्छा, ये हमारा आखिरी लेक्चर था, कल हमारी क्लास नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को तैयारी के दौरान में कोई प्रॉब्लम आए ना, आप नोट करते रहे। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक आधी क्लास हमारी हो जाया करे जिसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हम वो डिस्कस कर लिया करें। ठीक है? तो आपने नोट करते जाना। ग्रुप में अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, ग्रुप में सारी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ठीक है जी? क्वेश्चन जो आप मुझसे फौरन पूछना चाहते हैं उनको नोट कर लीजिए। वो जो हफ्ते बाद, हफ्ते में एक दिन होगा तो अब तब आके पूछ लीजिएगा। मैं भी अवेलेबल हूँ, मैं भी ना हूँ। ये ना हो कि आप इधर यहाँ पे आए और मैं अवेलेबल ना हूँ। तो बेहतर यही है कि जब मैं मैसेज किया करूँ ना फिर आए। अमूमी तौर पे आता हूँ, लेकिन चूंकि छुट्टियाँ हैं तो मुझे मेरा कुछ श्योर नहीं है। वैसे सीफैब की क्लासेस होती है पहले 3 दिन, तो पहले 3 दिन सेकेंड टाइम पे मैं अमूमी तौर पे अवेलेबल होता हूँ, यानी समझ लीजिए 3 से लेके 5-6 बजे तक, 6 बजे तक। लेकिन अगेन अमूमी तौर पे हाईली प्रोबेबल अवेलेबल हूँ, लाजमी नहीं। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। ये हमारा आखिरी लेक्चर था। उम्मीद है आपकी तैयारी कुछ अच्छी हुई होगी। बहुत लेंथी था, जाहिर है ये सेशन। मेरा ख्याल है कैफ लेवल में सबसे लेंथी सब्जेक्ट यही है, लेकिन बहरहाल आपने हिम्मत की, पूरा कर लिया। बस आखिरी महीने भी मेहनत करते रहे इंशाल्लाह।
पास हो जाएगा। अगर आपने 80% तक भी चीजें समझी हैं, 50% तक असाइनमेंट की है, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह पास। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।